आप लोगों का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 14 और 15 पढ़े, क्योंकि हम लोग का ये जो वीडियो क्लास में बन रहा है यह मूल अधिकार से संबंधित है। तो फिर यह मूल अधिकार यानी कि अमेरिका से लिया गया है, 12 से 35 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें हम लोग 14 और 15 मूल अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद पढ़ना है मूल अधिकार। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 16। इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। ये क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समता की बात करता है। यानी कि यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता, विषय के अवसर की क्षमता, ये बात करता है। यानी कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 यह कहता है। अनुच्छेद 16 देखिएगा कि सब क्लॉज 1 यह कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता, इसमें जो है कहता है कि अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 1 इसमें यह बात कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर, यानी कि राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद हो, पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित, पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए यानी कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अवसर की समता होगी, यह बात करता है अनुच्छेद सब क्लॉज 16 का सब क्लॉज 1 कहता है। और अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 2 भी एक बात कहता है। यह कहता है कि राज्य के अधीन जो है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसके साथ किसी प्रकार की विभेद की जाएगी। यानी कि सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के अधीन, ठीक है, ये जो है टर्मिनोलॉजी आप देखें, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में, किसी नियोजन या पद
के संबंध में केवल धर्म, वंश, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई किसी भी नागरिक को जो है अयोग्य नहीं किया जा सकता, उस पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यह बात सब क्लॉज 1 कहता है। इसी में देखिएगा कि ऐसे संसद को थोड़ा सा अधिकार है कि राज्य या स्थानीय प्राधिकारी या किसी विशेष वर्ग के पद के नियोजन में जो है वह जब लगेगा कि भाई कोई पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए वो कुछ अपना संशोधन करके काम कर सकता है। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि अनुच्छेद 16 में एक और सब क्लॉज है, सब क्लॉज 4 है। थोड़ा उसका भी हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं कि अनुच्छेद 16 इसमें एक सब क्लॉज 4 है। ये कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण केल का उपबंध कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 यह कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के, फिर से सुनिएगा, कि अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 में यह व्यवस्था है कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो है आप देखेंगे कि अनुच्छेद जो 16 बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि एक अनुच्छेद 17 है जिसके विषय में हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग जो है अनुच्छेद 16 में देखें कि लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी जो है समान है, उनको जो है किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सब क्लॉज 4 16 सब क्लॉज 4 को आपने देखा कि अगर राज्य को ऐसा लगता है कि कोई क्या होते हैं कि जाति या कोई वर्ग अगर पिछड़े हुए हैं, उसे यानी कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है नौकरियों में, तो उसके लिए यानी कि आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है। अब जो है हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। ये अनुच्छेद 17 क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का एक सबसे बड़ा यानी कि कोढ़ कहिए कि कोढ़ था, वह था छुआछूत। यानी कि हमारा देश छुआछूत से पूर्ण रूप से ग्रसित था और ये इतनी बढ़ गई थी कि कुछ ऐसे जो है वर्ग थे जिस वर्ग को यानी कि शहर में आना या कहीं सार्वजनिक समारोह या समय जाना उनके लिए मना कर दिया गया था। इसके लिए अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, यानी कि आप कह सकते हैं छुआछूत
का अंत, ये बात जो है कहा गया है अनुच्छेद 17 में। यह कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को मानेगा तो उस पर जो है सरकार दंड का प्रावधान करता है। यानी कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है छुआछूत को मानता है तो वह दंड का भागी है। इसी जो है आप देखेंगे कि अनुच्छेद के आलोक में, इस अनुच्छेद के आलोक में संसद एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया था। 1976 में 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है इसमें संशोधन करके और इसका नाम बदल के कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 अधिनियम 1976 इसका नाम बदल कर जो है कर दिया गया। और इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में छुआछूत का बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का वो काम करता है तो वह दंड का भागी होगा। हालांकि आप देखेंगे कि अस्पृश्यता का परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है और इस अधिनियम में भी जो है इसकी परिभाषा पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। तो आज हम लोग जो है यानी कि छुआछूत का अंत भी देखे और इसमें जो है अधिनियम भी हमने देखा कि यह जो है एक ऐसा अधिनियम है कि जो कि अगर कोई मानता है तब उसको क्या होगा कि उसे जो है दंड का भागी होना पड़ेगा। तो हम लोग अस्पृश्यता की जो बात कर रहे थे तो इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, वरन इसे भारत में सदियों से जो चली आ रही जो छुआछूत की जो कुरीति है उसको देखा जाना चाहिए कि ये जाति प्रथा के अंतर्गत समाज में व्याप्त है। अब इस पर देखिएगा कि एक केस हुआ था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ बनाम वर्सेस भारत संघ। तो इस मामले में आप देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया, यह कहा कि अनुच्छेद 17 द्वारा जो दिया गया मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है, वरना यह जो है प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी आदमी है या राज्य ने कोई ये किया उसके विरुद्ध अनुच्छेद 17 है, नहीं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक जो है राइट्स बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है, यह जजमेंट दिया है कि अनुच्छेद 17 के द्वारा जो दिया गया मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं
वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है, यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का उल्लंघन रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए। तो आज हम लोग 16 और 17 आज किए, फिर जो है हम लोग अगले क्लास में जो है उपाधियों का अंत यानी कि 18 पढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।